आँख बंद करके देखो कि मेरे पास रील सिर्फ एक ही निकलता है, वो है शिमानो FX। उसके इसके अलावा तो भाई नहीं करता हूँ यूज़। सो हेलो एंड वेलकम टू द और एक न्यू वीडियो। और आज बात करने वाले अल्ट्रा लाइट सेटअप के बारे में। जो मेरा सेटअप है वो मैं आज दिखाऊंगा मैं, और उसकी प्राइसिंग की भी बात करेंगे, मतलब वो सारा कॉस्ट कितना रहता है, और सारे प्रोडक्ट मैं शेयर करूंगा जो अल्ट्रा लाइट के लिए यूज़ करता हूं मैं। और बात करते हैं अल्ट्रा लाइट पे। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, ये रहा मेरा रॉड जो मैं अल्ट्रा लाइट के लिए यूज़ करता हूं। और एक्चुअली ये पैकेजिंग उसका नहीं है, उसका अलग है, ये मिचेल का मेरा पैकेजिंग है। सो इसको जस्ट मैंने इसमें पैक करके रखा है। सो लेट मी शो यू कि ये रॉड कौन सा है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर पहले से मुझे देख रहे हैं ना, मतलब जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, उनको पता रहेगा। सो वेट अ सेकेंड। तो ये देख लो, ये है पूरा अल्ट्रा लाइट सेटअप। दिस इज़ लुकाना फ्लैश। और ये 2 सेक्शन में आता है। ये देखो, पूरा पूरा फ्लेक्सिबल, पूरा फ्लेक्सिबल। टिप दिखा देता इसका, देखो ये भाई पूरा फ्लेक्सिबल आता है। कितना फ्लेक्सिबल, फास्ट एक्शन है ये। सो ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर माय अल्ट्रा लाइट सेटअप। ये बहुत ही अल्ट्रा लाइट है, बहुत अल्ट्रा लाइट। और इसका जो लाइन रेटिंग है अप टू 10 mm की ब्रीड, 10 mm की ब्रीड यूज़ कर सकती है इसके ऊपर। उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अप टू 10 to 13 mm भी डालना सही रहता है, क्योंकि अल्ट्रा लाइट है। लोअर भी ज़्यादा दूर कास्ट करना रहता है। सो इसके ऊपर इसका जो स्टिकर था वो मैंने हटा दिया भाई, लेकिन मुझे आई कैन रिमेंबर वो उस पर लिखा हुआ था कि यू कैन यूज़ अप टू 10 mm। और कास्टिंग वेट है इसका 2 ग्राम से 7 ग्राम तक लोअर आप कास्ट कर सकते हो। इसके ऊपर कास्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर कास्टिंग करने के लिए तो 10 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी टेंशन पड़ जाएगा बाद में। वो कास्टिंग के टाइम वो टेंशन पड़ जाएगा, रिट्रीवल के टाइम टेंशन पड़ जाएगा। सो वो सही नहीं रहता। जिस पे जो रेटिंग्स लिखी हुई रहती है उतना ही कास्ट करो। सो उससे तुम्हारी रॉड की लाइफ भी बनी रहेगी अच्छी, और कास्टिंग भी अच्छी होगी। ओके, सो 7 ग्राम पे यूज़ करो, 8 ग्राम भी यूज़ करो, लेकिन 10 ग्राम जब भी आप इस पे यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि आप फोर्स से कास्टिंग मत करो, क्योंकि वो बाद में उस पर टेंशन डाल देता है। हल्के से कास्टिंग करो। और अगर 7 ग्राम ये ग्राम करो तुम कास्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते इसकी प्राइसिंग के बारे में। सो मैंने जब ये परचेज़ किया था तो अभी भी इसका प्राइसिंग सेम ही है। यू कैन गेट इट फॉर 1500। और ये स्मॉल बड्स के साथ आता है। और जब भी तुम ये नया वाला इस पे अगर तुम कास्टिंग करोगे ना, मतलब तुम अगर रेगुलर रॉड से इस पर आओगे ना, तभी तुमको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि तुम ये हैंडल ढूंढोगे कास्टिंग करने के लिए। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कास्ट करते हैं पकड़ के। सो इट विल गेट डिफ़िकल्ट, लेकिन एक हाथ से कास्टिंग कर सकते हैं इससे, और मज़ा आता है भाई। एक आदमी अब बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है। सो बहुत ज़्यादा देर तक हम इस पर कास्टिंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि तुम थको, इस पे थकने का तो नाम ही नहीं है भाई, थकने का तो कोई चांस ही नहीं है। बहुत फ़न है इस पे। सो इसका प्राइसिंग है 1500। सो पूरा जो सेटअप है उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, मतलब जो प्राइस पूरा इंक्लूड करके कितना बनता है वो। सो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। सो तो रॉड का तो हो गया। लेट मी शो यू द रील भाई, तुम आँख बंद करके देखो कि मेरे पास रील सिर्फ एक ही निकलता है, वो है शिमानो FX। उसके इसके अलावा तो भाई नहीं करता हूँ यूज़। दिस इज़ इट भाई, शिमानो FX द पावर रील। ओके, इस पे क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले इसके बारे में। दिस इज़ शिमानो FX 1000। बहुत छोटा रील है, बहुत छोटा रील।
लेकिन बहुत पावर का भी रील है ये। ओके, ये देखो भाई। सो ये दिस इज़ ब्रांड न्यू, इसके लेवल भी वही वही है। सो Shimano FX 1000, ये देखो भाई, हाथ में देखो भाई कितना स्मॉल रील है, और ये 1000 सीरीज़ का रील है। सो इसका जो ड्रैग कैपेसिटी है ना, इसका ड्रैग कैपेसिटी है 3 kg ड्रैग कैपेसिटी है। ओके यस, 3 kg ये ड्रैग है ना। ओके, ये गियर रेशो है, और ये 205 ग्राम का आता है, 205 ग्राम। ओके सही है। सो दिस इज़ इट भाई। क्या रील है भाई, क्या रील है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। दिस कॉस्ट में 1900 चिल्लर कुछ ऊपर नीचे है। सो ये रील यूज़ करने के बाद तुमको और कोई रील की ज़रूरत नहीं है, मतलब अल्ट्रालाइट सेटअप में तो ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर लेगा। सो इसकी जितनी भी तारीफ़ करें ना उतनी कम है। जो भी एंगलर जो इसको यूज़ कर देना है भाई जी, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। जो भी एंगलर इसको यूज़ कर देना भाई, कमेंट करके बताओ भाई अगर तुम्हारे पास ये रील है और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर। मेरा तो एक्सपीरियंस टू गुड, इस पे एक्सपीरियंस मेरा टू गुड है। सो इसको भी साइड में रख देते हैं। सो लुकाना फ्लैश और Shimano FX 1000। तो लाइन हम यूज़ करने वाले हैं लुकाना माम्बा। दिस इज़ 100 मीटर लाइन, और 0.10 mm की लाइन है। ये अल्ट्रालाइट के लिए परफेक्ट है, और इसके ऊपर भी थोड़े से जा सकते हो, 13 mm भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी आप इस पर स्पूल करो, मतलब रील पे से स्पूल पर करोगे तो ओवर साइज स्पूल मत करो। जितना तक रहता है, अगर 100 मीटर की लाइन है, 100 मीटर ही पूरा अंदर मत डालो भाई, 100 मीटर का पूरा यूज़ मत करो। मेक श्योर तुम स्पूलिंग करो 80 मीटर तक डालो उसके अंदर, ज़्यादा स्पूल मत कर, क्योंकि जब वो कास्टिंग करते हैं तब वो एक्स्ट्रा निकलता है स्पूल से, और वो बाद में वो टेंगल हो जाती है लाइन, और फिर तुम्हारा ये दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई कास्टिंग करते टाइम। सो उसको ज़्यादा कास्टिंग ये स्पूल मत करो, 80 मीटर तक डालो, 20 मीटर रखो साइड में। कोई नहीं है कि 20 मीटर ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा डालोगे तो वो मतलब स्पूल के ऊपर से निकलेगा। ओके, सो इसको 80 मीटर डालो, और इसका प्राइसिंग है अराउंड 480 कुछ है इसका प्राइसिंग। सो ये लाइन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जो आपको ब्रांड अच्छा लगे उसकी लाइन यूज़ करो। तो अभी बात करते हैं लीडर लाइन के बारे में। सो लीडर लाइन के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये है ओगो की V6 फ्लोरोकार्बन, और इसका साइज़ है 0.37 mm। ये अल्ट्रालाइट के लिए परफेक्ट है, और इससे नीचे भी लाइन यूज़ कर सकते हो, और इसके ऊपर 40-45 तक भी तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये लाइन यूज़ करता हूँ 0.37 mm। सो अभी ये मेरा बॉक्स पैक फुल पैक ही है, खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, सील भी वैसा ही है उसके ऊपर। सो ये मेरा पूरा 100 मीटर का स्पूल है, और अल्ट्रालाइट के लिए तो जितना कम mm डालोगे ना उतना अच्छा एक्शन आएगा उस पेपर लूवर्स के ऊपर। और लाइक मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी मैं लीडर लाइन परचेज़ करता था ना, मतलब ये 30 जो भी साइज़ का हो, सो आई यूज़ टू परचेज लाइक 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसा परचेज़ करता था, और वो कॉस्ट करता था लाइक 25 रुपीज़ में 1 मीटर ऐसा कॉस्ट करता है। मेक श्योर कि आप ये डायरेक्ट स्पूल ही लो, ऐसे 1-1 मीटर का लाइन मत लो, क्योंकि वो 1-1 मीटर करीब ओवर हो जाता है। ये प्राइसिंग से ऊपर जाएगा वो। सो ऐसा पूरा स्पूल लो, और उसको हाफ मीटर यूज़ करो। 1 मीटर भी चलो, 1 मीटर भी यूज़ करना तो करो, लेकिन हाफ मीटर डालना सही रहता है। हाफ मीटर से थोड़ा सा ऊपर लो, क्योंकि जब भी अगर कुछ बड़ा बाइट मिलता है तो एटलीस्ट लीडर लाइन को पकड़ सकते हैं हम लोग। ब्रिड लाइन तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो हाथ कटने के चांसेस रहते हैं। सो हाफ मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करो। सो मेक श्योर कि परचेज़ करो पूरा स्पूल
एक मीटर लेके ऐसा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा और पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो कमिंग टू द स्नैप्स, ए साइज़ 00 साइज मस्टर्ड के स्नैप्स है। खोल के दिखा देता एक बार। ये भाई तुमको दिखेंगे भी नहीं, ये देखो, दीज आर द स्नैप्स जो मैं अल्ट्रा लाइट के लिए यूज़ करता हूँ। मस्टर्ड के स्नैप्स है। सो इसका प्राइसिंग चलो मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ मान के चलते हैं, ज़्यादा रहेगा शायद। और ये प्राइसिंग रहेगा मेरा, दिस कॉस्ट में 800 रुपीज़, कुछ 800-900 रुपीज़ कुछ है। सो इसका प्राइसिंग है 100 रुपीज़। मतलब मालूम नहीं है मुझे, ये बहुत पहले परचेज़ किया था मैंने। सो ये साइज़ के स्नैप यूज़ करता हूँ मैं। सो और ये साइज़ के स्नैप ही यूज़ करना है तुमको अगर अल्ट्रा लाइट पे सेटअप पे गेम करना चाहते हो तो, क्योंकि ये स्नैप उनके लिए परफेक्ट रहते हैं, छोटे लोअर्स के लिए। और स्विवल्स तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट नॉट लगा देता हूँ। अगर तुमको डिफ़िकल्ट लगता है तो स्विवल्स तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत छोटे से स्लीवर्स आते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैं इनको यूज़ नहीं करता क्योंकि वो गाइड्स में लगते हैं और गाइड्स में टूटने का भी चांसेस रहता है, और गाइड्स भी ख़राब होते हैं क्योंकि तुमको पता नहीं चलता है, रीलिंग करते टाइम, रिट्रीव करते टाइम पता नहीं चलता है कि कब तुम्हारे लाइन कितनी अंदर आई है। सो मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्ट नॉट लगा देता हूँ, FG नॉट लगा देता हूँ। तुम कौन से भी सीख लो भाई, यूट्यूब पे बहुत सारी है। एक जो यूज़ नहीं होता है ना तुमको, वो लाइन और लीडर कुछ लो, ब्रीड वगैरह लो और उन पे प्रैक्टिस करके सीख लो भाई, तो वो तुम्हारा अच्छा रहता है। गाइड्स वगैरह में टूटने का चांसेस नहीं रहता है। और जब ये नॉट भी लगाते हो ना तो मेक श्योर कि वो गाइड के अंदर ना आए, क्योंकि लगता है तुमको कि वो गाइड के अंदर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो गाइड में आते टाइम स्लो सो वो उस पर मतलब उसका जो टाइटनेस रहता है ना वो उसको स्क्रैच आते हैं। सो मेक श्योर वो गाइड्स के अंदर ना आए, उसको गाइड के बाहर ही रखो। और अगर तुमको तकलीफ़ है तो यू कैन यूज़ दैट शूअर्स यूज़ करो, वो अच्छा ही रहता है। नाउ कमिंग टू द लोअर्स, लोअर तुम जो चाहे वो कास्ट कर सकते हो, लेकिन 7 ग्राम के नीचे, 7 ग्राम के ऊपर नहीं। आई मोस्टली प्रीफर दिस लुकाना ग्लिटर्स। ये भाई तगड़ी एक्शन है इसको, और क्वालिटी भी है। ऐसा नहीं कि जल्दी ख़राब होते हैं, स्प्लिटरिंग चेंज करनी पड़ती है, हुक चेंज करना पड़ता है, वैसा नहीं है। ये ब्रांड लुकाना अच्छी प्रोवाइड करता है ये। दिस कॉस्ट में अराउंड 275 रुपीज़। ये है लुकाना ग्लिटर 50S। भाई इसका एक्शन ना बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। दिस इज़ सिंकिंग लोअर है, सिंकिंग लोअर, और डेप्थ जाती है 1 मीटर पे। अगर तुम इसको ना छोड़ोगे ना पानी में, लाइक कास्टिंग करके तुम छोड़ोगे, दिस विल सिंक, ओके, ये नीचे जाएगा, ओके, और ऊपर जब रिट्रीव करोगे ना तो 1 मीटर्स के ऊपर आएगा। सो बेटर वे है इसको रीलिंग करने का, मतलब रिट्रीव करने का। तुम कास्ट करो, यू वेट, थोड़ा सा टाइम रुको, लेकिन तुमको उस जगह का भी नॉलेज रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि तुम किधर भी कास्ट करो वो रॉक्स पे जाके रहेगा, रॉक्स पे रुकेगा, फिर अटकेगा, वैसा नहीं है। तुमको उस एरिया का भी, लोकेशन का भी नॉलेज रहना चाहिए। सो इसको स्लो रिट्रीव करो, रुक के रिट्रीव करो, इसको सिंक होने दो। ऐसे ऐसे जग दे के भी लाते हैं ना हम लोग इसको, रॉड को, तो भी ये बढ़िया एक्शन देती है। सो ये रहा ये एक, और ये ट्रांसपेरेंट कर लिया है मैंने इसको। अभी ये दोनों पेटी पैक है अभी। और ये ले हैं लुकाना के जिग प्लेट्स, 5 ग्राम का है, और ये है 4.8 ग्राम, ये 4.8 ग्राम, और ये है 5 ग्राम के जिग प्लेट्स। सो इन पे और भी तुम चाइनीज़ में अगर तुमको लोअर्स मिलते हैं, चाइनीज़ में भी लोअर मिलते हैं तो ले लो भाई तुम लोग। और ये मैंने 3 परचेज़ की है जिग प्लेट्स, ओके। सो इनका प्राइसिंग है 150 रुपीज़ एक, 150 रुपीज़ एक, और ये है 275 रुपीज़ एक।
सो और एक पार्सल परचेस किया, लेकिन वो अल्ट्रा लाइट के लिए नहीं है। दिस इज़ इम्पोस्टर है, कर्ली टेल वाले। सो अभी तो ये तब मतलब किसी के पास नहीं है। अभी अभी स्टॉक आया है पूरे हमारे साइड में, मतलब हर किसी के पास एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। सो हर किसी के पास, अब हर लोग ये स्टोरी डाल रहे हैं कि लुकाना इम्पोस्टर, सॉरी रपाला इम्पोस्टर आ गए करके। सो मैं जब भी गया था तो मैंने ये पैकेट एक परचेस किया है। अच्छे अच्छे लूअर्स है। तो अभी पूरा कॉस्टिंग करते हैं, कितना आता है देखते हैं। मतलब पूरा जो अल्ट्रालाइट सेटअप का है उसमें कितना पैसा डालना पड़ता है। पहले तो रॉड देखते थे, 1500 प्लस रील का 1900 रख रहे थे, 1900। और बाद में इसको देते हैं ब्रेडेड लाइन 480 प्लस लीडर लाइन, ये आई थिंक 700 या 800, चलो कम ही रखते हैं, 700 रखते हैं, 700 रखते हैं। और स्नैप्स का 100 रुपीज़, और एक ही लूअर रखते हैं। लुकाना ग्लिटर 275 प्लस एक जिग प्लेट रखते हैं, और नहीं क्योंकि ये सारे अलग अलग है। 130, ओके दैट्स इट, हो गया ना हमारा। चलो ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया 5800, सॉरी 5085 रुपीज़ हो गया, 5000 पकड़ लो। सो ये तुम्हारा कॉस्टिंग हो जाएगा। ये अभी ब्रांड टू ब्रांड ये करता है। अगर तुम रील भी अच्छे मतलब लो साइज़ के डालोगे तो भी तभी तुम्हारा और 1000 रुपीज़ बचेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम जब भी ये रील या रॉड ये कुछ परचेस कर देना तो अच्छे से ब्रांड के परचेस करो, ताकि तुमको वो ऑलमोस्ट एक साल ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा ऐसा आ जाए। और ऐसा नहीं कि तुम 2 साल तक एक रील नहीं यूज़ कर सकते। एक रील तो मेरा तो शिमानो FX 4000 2 साल से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सो ये चल जाता है भाई, तुम्हारे ऊपर रहता है जब तुम कैसे मेंटेनेंस करते हो, रील्स को कैसे रखते हो, रॉड्स को कैसे रखते हो। तो रील और रॉड के मेंटेनेंस की बात करते हैं। मैं तो एवरी सेशन के बाद, मेरा तो सेशन मोस्टली सॉल्ट वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में तो मैं जाता नहीं हूँ, कभी कभी तो जाते हैं, लेकिन मोस्टली मेरा सॉल्ट वाटर में रहता है। सो आई वॉश माई रॉड के गाइड्स में वॉश करता हूँ फ्रेश वाटर में, गाइड से वॉश करता हूँ, रील वॉश करता हूँ। और जो हम हार्ड लूअर्स यूज़ करते हैं ना उनको डेफिनेटली वॉश करता हूँ मैं। जो भी मैं यूज़ करता हूँ उनको मैं आफ्टर सेशन वॉश करके रखता हूँ। सो वो मेरा मेंटेनेंस अच्छा रहता है और उनकी लाइफ और बढ़ती है। सो वो आपके ऊपर है, जो आप कैसे उसको संभालते हो उस हिसाब से आपकी वो लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप अल्ट्रालाइट के लिए स्टार्ट करो। और अगर तुम्हारा कोई डाउट्स है अल्ट्रालाइट रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट में, मैं बताऊंगा को, अगर मेरे नॉलेज में है तो मैं बताऊंगा। सो जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 5000 तक तो आएगा। और इससे नीचे भी रॉड्स आते हैं, उनको भी कंसिडर करो भाई। ऐसा नहीं है कि इसको ही लो है, नहीं, तुम्हारे बजट के हिसाब से लो, बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये मैं लिया हूँ, सो आप इसके नीचे भी कंसिडर कर सकती हो, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि तुमको अभी लो लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 महीना यूज़ करोगे, बाहर फेंकोगे, बाद में और एक लोगे, बाद में तुम ये सभी करके तुम एक अच्छे ब्रांडेड के रील के लिए जाओगे, तब तक तो तुम्हारा पैसा बहुत जाएगा, इससे डबल जाएगा। सो बेटर तुम थोड़े से आज नहीं तो कल तुमको इन्वेस्ट करना है इसमें, तो अच्छे में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारा 1-2 साल तक चले और उनको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ माई सेटअप। और कमेंट करके बताओ भाई तुमको मेरा सेटअप कैसा लगा, और तुम क्या, मतलब तुम्हें अगर मुझे सजेशन देना है, मतलब ये रहा इन पर ये यूज़ करो
ये लाइन भी यूज़ कर सकते हो, ये लूअर्स भी यूज़ करते हो, यू कैन सजेस्ट मी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये रहा मेरा सेटअप जो मैं अल्ट्रालाइट पे यूज़ करता हूँ। कमेंट करके बताओ भाई तुमको वीडियो मेरा कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर तुम्हारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अल्ट्रालाइट सेटअप्स के बारे में, मतलब मैं कौन सी लाइन यूज़ कर सकता हूँ, इस पे और अपग्रेडेशन कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली शेयर। कमेंट करके बताओ तुम्हारे पास अगर अल्ट्रालाइट सेटअप है तो कौन सा है, कौन सा रील यूज़ करते हो, और तुम्हारा अल्ट्रालाइट पे क्या एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर और कमेंट करके बताओ भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये था आज का अल्ट्रालाइट पे वीडियो जो मेरा सेटअप है। और कमेंट करके बताओ भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक स्टे हेल्दी और कीप फिशिंग। बाय बाय।